नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा CET की। CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ये होता क्या है, इसको लागू करने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ होगा। सबसे पहले इसके मेन पॉइंट हम देख लेते हैं कि मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी। होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन। ये जो CET है, CET मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी। CET का जो हम पेपर देंगे उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी वो 3 साल के लिए मान्य रहेगी। केवल SSC IBPS RRB एजेंसी को इसके दायरे में लाया गया है। NRA के तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। था जो CET का टेस्ट 1 साल में 2 बार होगा और इसके जो टेस्ट सेंटर वो 1000 बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी। फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे। पहले जो फीस में कंसेशन मिलता था वही सेम रहेगा। इसके बाद इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होंगी। ज़्यादातर क्या होता, परीक्षाएं जो होती थी 2 भाषाओं में, इंग्लिश में और हिंदी में होती थी, लेकिन इसके तहत परीक्षाएं जो होंगी 12 भाषाओं में होंगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। तो NRA का जो हेडक्वार्टर बनाएगा वो दिल्ली में बनाएगा। सरकार के इस फैसले का देश के करोड़ों छात्रों को मिलेगा लाभ। इससे युवाओं की मेहनत और पैसा दोनों की बचत होगी। सरकार के सचिव C चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अब हम सिर्फ 3 एजेंसी की परीक्षा को कॉमन बना रहे हैं। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के फैसलों से मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती। देश में इस समय 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। कोई स्टूडेंट अगर 4-5 एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं देता है तो उसे उतनी ही जगह जाना होता है। तो अभी तक क्या होता है कि अभी तक जो इस समय है 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। तो CET का उद्देश्य क्या है, इसके तहत जो अभी तक 3 रखे गए हैं, इसके तहत क्या होगा, RRB होगा, RRB इसके अंतर्गत रेलवेज की परीक्षाएं होती हैं, और IBPS बैंक और SSC इसके तहत अभी ये 3 रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इससे भर्ती चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अभी SSC IBPS और RRB एजेंसी केवल इसके दायरे में लाया गया, बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना है। CET मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी। इस बीच और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना, उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में बैठ सकता है। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसे हर जिले में इसके लिए सेंटर बनेगा। इस एजेंसी का जो उद्देश्य, उम्मीदवार जो होते अलग अलग परीक्षाएं देते, जैसे कि हमने IBPS की अलग अलग परीक्षा दिया, SBI की अलग परीक्षा दिया, और SSC के जो निकलते CGL है, CHSL है, और भी जितने अलग अलग परीक्षाएं देनी होती। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हमें केवल एक ही परीक्षा देनी होगी।
सीट, चाहे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो, अब हमें अलग अलग परीक्षाएं देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके। अब यहाँ देख लेते, एनआरए सीईटी परीक्षा 3 स्तरों में आयोजित की जाएगी, अर्थात स्नातक डिग्री, 12वीं उत्तीर्ण और 10वीं उत्तीर्ण। तो जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अलग परीक्षा होगी, और जो 10th पास है उनके लिए अलग होगी, और जो 12th पास है उनके लिए अलग होगी। ऐसा नहीं कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट सभी एक ही परीक्षा देंगे, सबके लिए अलग अलग परीक्षा होगी। सीईटी परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एनआरए सीईटी एग्जाम लेवल, परीक्षा का स्तर। लेवल 1 होगा ग्रेजुएट, जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं उनके लिए लेवल 1, और लेवल 2 12th पास के लिए होगा, और लेवल 3 जो 10th पास के लिए। और इस परीक्षा को जो नाम होगा सीईटी प्रीलिम्स, और इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, परीक्षा का नाम होगा सीईटी प्रीलिम्स। साथ जैसे अभी तक हम प्रीलिम्स की परीक्षा देते, जैसे बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, तो अब हमें अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी, अब हमें केवल एक ही परीक्षा देनी जिसका नाम है सीईटी। और इसकी जो ये जो 3 साल के लिए जो एक बार हम परीक्षा देंगे वो 3 साल के लिए मान्य रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके। मोड ऑफ एग्जाम, परीक्षा का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। मीडियम ऑफ पेपर, पेपर का जो माध्यम होगा हिंदी, इंग्लिश प्लस 10 अदर लैंग्वेज। अभी तक ज़्यादातर परीक्षाएं हिंदी और इंग्लिश केवल 2 लैंग्वेज में होती थी, लेकिन अब इसमें 12 भाषाओं को शामिल किया गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि हम ये परीक्षा कितने बार दे सकते हैं, तो टिल अपर एज लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं, जब तक हमारी आयु है परीक्षा देने की हम तब तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स, जो परीक्षा केंद्र हैं वो कहाँ होंगे, इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो ऑल ओवर इंडिया, आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ पे और पूरे इंडिया में इसके सेंटर बनाए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, पहले जो एज रिलैक्सेशन मिलती थी वही एज रिलैक्सेशन अब भी मिलेगी। आगे देख लेते, सीईटी परीक्षा केवल चयन के प्रारंभिक या चरण 1 के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा के अन्य चयन प्रक्रिया चरण जैसे मेंस परीक्षा, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट व्यक्तिगत संगठनों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। ये परीक्षा केवल जैसे प्रीलिम्स होता था उसी तरह की परीक्षा होगी ये। और उसके बाद जैसे बैंक में मेंस होता है, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, जिसमें भी मेंस होता है या उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो वैसे ही होगा। केवल ये जो हमें अलग अलग प्रीलिम्स देने पड़ते थे उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। अभी तक हमको जैसे हर परीक्षा के अलग अलग प्रीलिम्स, अगर हमने मान लो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो अगर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क निकला तो फिर हमें उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरह होता था। अब हमें बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हम सीईटी प्रीलिम्स पास कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 3 साल की रहेगी। उसके बाद अगर हम मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते तो नेक्स्ट जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें हमें क्या करना रहेगा, केवल मेंस की परीक्षा देनी रहेगी, फिर हमें बार बार प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। मुख्य जो इसका लाभ है ये है कि हमें बार बार प्रीलिम्स का पेपर देने से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके। ग्रेजुएट लेवल एनआरए सिलेबस, जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस रहेगा, ग्रेजुएट लेवल सीईटी सिलेबस विल बी वेरी मच सिमिलर टू एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। जो ग्रेजुएट लेवल सीईटी का
सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, जैसे एसएससी सीजीएल है, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी ग्रेजुएट लेवल है। द टॉपिक विल बी कवर्ड इन दीज प्रीलिम्स यूजी लेवल सिलेबस विल बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन। ये था ग्रेजुएट लेवल सिलेबस। इसके बाद है 12th लेवल सिलेबस। इसमें क्या रहेगा? द 12th लेवल CET सिलेबस विल बी वेरी मच सिमिलर टू SSC CHSL, IBPS क्लर्क और RRB constable 12th level exams. The topic will be covered in these prelims 12th exam syllabus will be general English, general intelligence and reasoning, quantitative aptitude, basic arithmetic skill, जनरल अवेयरनेस। और जो 12th लेवल सिलेबस होगा वो SSC CHSL, IBPS क्लर्क और RRB कांस्टेबल इसी का सिमिलर रहेगा जो इसका सिलेबस होगा। इसमें जो जो टॉपिक पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल और जनरल अवेयरनेस। अब जो 10th लेवल NRA सिलेबस होगा 10th लेवल CET सिलेबस कंटेन्स ऑल द टॉपिक्स दैट कवर्ड अप टू क्लास 10th मैट्रिकुलेशन। लोकल लैंग्वेज टॉपिक वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोकेशन। जो 12th लेवल सिलेबस रहेगा जैसा कि लिखा 12th लेवल CET सिलेबस कंटेन्स ऑल टॉपिक्स दैट कवर्ड अप टू 10th। हम 10th तक जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उसी के अंदर पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका लास्ट। और ये इसके टॉपिक दिए गए हैं 10th लेवल के। जनरल साइंस अप टू 10th, क्लास 10th तक जो हम साइंस पढ़ते हैं वो पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स अप टू 10th, क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स। जनरल अवेयरनेस बेसिक लेवल, जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाएगा बेसिक लेवल का। जनरल इंग्लिश बेसिक लेवल। हिंदी पब्लिक लोकल लैंग्वेज, अगर हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी या जिसकी और दूसरी लोकल लैंग्वेज है वो पूछी जाएगी, ये ऑप्शनल है। NRA CET सिलेबस 2020-2021 लेटेस्ट न्यूज। ये क्या है? एज ऑफ नाउ ऑफिशियली द एग्जामिनेशन सिलेबस हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड। अभी तक जो है एग्जामिनेशन का सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया। ए कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन विल बी मेड सून। आने वाली परीक्षाओं का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है जल्दी ही तैयार किया जाएगा। PM मोदी has also appreciated the new national recruitment agency formation and said that this is boon for poor and middle class family talents। जो PM मोदी हैं उन्होंने भी NRA एजेंसी फार्मेशन जो है उसको अप्रिसिएट किया है और कहा है कि दिस इज बून फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली टैलेंट्स, कि यह एक वरदान है। किसके लिए वरदान? पुअर जो गरीब हैं, एंड मिडिल क्लास फैमिली टैलेंट, और जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं उनके लिए यह क्या है? एक वरदान है। दिस न्यू इम्प्लीमेशन विल आल्सो हेल्प द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मच फास्टर। यह क्या करेगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और अधिक तेज करेगा। तो ये था CET के जो मेन पॉइंट थे। CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका लाभ क्या है कि हमें ऐसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रीलिम्स के पेपर देने होते थे, अब हमें उससे छुटकारा मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 3 साल की रहेगी। ऐसे क्या होता था कि हमें अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फ़ीस जमा करनी पड़ती थी, साल में हमारा काफ़ी खर्चा इसी में हो जाता था। जैसे बैंक की वैकेंसी निकलती थी उसमें SC की फ़ीस 175 रहती है और जनरल की रहती 850। मान लो IBPS की निकली, उसके बाद SBI की निकलेगी तो हमें फिर फीस जमा करनी पड़ेगी।
उसके बाद और कोई वैकेंसी निकली फिर, तो हमें उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये यह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। उसके बाद जो सेंटर बनते थे बहुत दूर दूर बन जाते थे, मान लो कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का है, उसका सेंटर बहुत दूर बन जाता था, तो क्या होगा, हमें सेंटर चूज करने की इसमें वो रहेगा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर चूज कर सकते हैं। तो ये थे सीटी कि उसका लागू करने का क्या उद्देश्य है, उसका लाभ क्या होगा। और अभी इसका सिलेबस जैसा कि बताया गया है कि अभी अनाउंस